हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजय कुमार। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई हमारा धारावाही चालक तार है, ठीक है, और अगर हम उसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं और उसको किसी चुंबक के पास रखते हैं या किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हैं, तो क्या वो चुंबक उस पर बल कोई लगाएगा कि नहीं लगाएगा, उस पर कोई फोर्स अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा। आज इसी बात पर डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। और सबसे बड़ी बात, काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया था कि सर आप हमेशा जो है क्लास 20 मिनट का ही क्यों लेते हैं, आधे घंटे का क्यों नहीं लेते। तो एक सिंपल सा रीज़न बताओ ना, तो तुम्हारा सिलेबस पीछे है किसी से। इतना अगर सिलेबस कहीं तुमको, चाहे तुम्हारे स्कूल में हो, कोचिंग में हो या किसी और यूट्यूब चैनल पर, अगर इतना आगे आपका सिलेबस हो तो आप हमसे बोलिए। ना तो आपका सिलेबस पीछे है और ना ही आपकी कोई तैयारी में कसर है। जितना टॉपिक हम आपको समझाते हैं ऑन द स्पॉट आपको समझ में आ जाता है, अगर आप वीडियो अच्छे से बिना स्किप किए हुए देखते हैं तो। हाँ, एक और ख़ास बात, अगर आप लाइव चैट में जुड़े हैं तब तो टॉपिक हो सकता है कि आपको कम समझ में आए। बाकी अगर लाइव चैट में नहीं जुड़े हैं, ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, तो आपको वीडियो ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, तो वीडियो लंबा होने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस बात इस पर निर्भर है, पॉइंट ये है कि वीडियो में जो कुछ भी समझाएगा अगर वो आपको समझ में आ गया तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए हमने एक धारावाही चालक ले लिया, ठीक है, धारावाही चालक ले लिया और उस धारावाही चालक को क्या किया है कि एक तार के द्वारा कनेक्ट कर दिया गया है, तार के द्वारा कनेक्ट कर दिया गया और उस धारावाही चालक को एक नाल चुंबक लिया गया है। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं एक नाल चुंबक है। नाल चुंबक का मतलब होता है घोड़े की जो नाल होती है यानी खुर होती है। नाल चुंबक जो है हमारा इस टाइप से होता है, जैसे कि वहाँ आप फिगर में देख ही रहे हैं, ये हमारा होता है नाल चुंबक। ठीक है, ये होता है नाल चुंबक, ये NS। इसमें भी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होता है। तो इस नाल चुंबक के यहाँ पे देख रहे हैं इसकी नाल चुंबक, ये इस तरीके से नाल चुंबक है, इसके बीचों बीच, ठीक है, इसके बीचों बीच इस तरीके से हमने क्या किया है, छड़ को रख दिया है और इस छड़ में क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो होता क्या है स्टूडेंट कि जब इस छड़ में, अब क्योंकि नाल चुंबक को हम इस तरीके से रखेंगे, नाल चुंबक को इस तरीके से रखेंगे कि इसका उत्तरी ध्रुव जो है ऊपर की ओर होगा, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, नीचे से ऊपर की ओर होगी। कहाँ होगी, नीचे से ऊपर की ओर। अगर हमारा नाल चुंबक इस तरीके से रखा गया है, यानी N सिरा आपका ऊपर है और S सिरा आपका नीचे है, तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी, ऊपर की डायरेक्शन में। और इसके अंदर जो हम छड़ रख रहे हैं वो छड़ इस तरीके से होना चाहिए, क्या छड़ बिल्कुल इसमें क्या होना चाहिए, पट्टा आपका होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से होना चाहिए। अब इस छड़ में जब, यानी जो ये छड़ हमारा एल्युमिनियम का है, तो इस एल्युमिनियम की छड़ में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा के प्रवाहित करने के कारण क्या होता है, इस छड़ के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो देखना यही है इस प्रैक्टिकल में कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र इस छड़ के चारों ओर उत्पन्न हो रहा है, ये छड़, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये जो नाल चुंबक रखा गया है उसके चुंबकीय क्षेत्र पर कोई बल लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। ठीक है, यही हमें इस प्रैक्टिकल में जो है देखना है, निष्कर्ष निकालना है। तो होता यही है कि जब से हम जैसे इसमें धारा फ्लो करते हैं तुरंत ये छड़ जो है बाईं ओर विस्थापित हो जाता है। क्या होता है, बाईं ओर क्या होता है, विस्थापित हो जाता है। ठीक है, बाईं ओर ही होता है ना, हाँ ठीक है। तो छड़ जो है तुरंत जो है बाईं ओर क्या होता है, विस्थापित हो जाता है। अब बाईं ओर क्यों विस्थापित होता है वो सारी चीजें भी अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा कि छड़ कब बाईं ओर विस्थापित होगा और कब दाईं ओर। ठीक है, तो दोनों चीजें अभी हम आपको डिस्कस करेंगे कि कैसे फोर्स हम अप्लाई करेंगे, कि जिस डायरेक्शन में, देखो जिस डायरेक्शन में बल लगेगा छड़ पर उसी डायरेक्शन में छड़ जो है वो विस्थापित होगा। अब जैसे मान लो अगर आप किसी गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, पीछे से आगे की ओर धक्का दे रहे हैं, तो वो गाड़ी क्या होगी, पीछे से आगे की ओर विस्थापित होगी। ठीक है, यानी पीछे से आगे की तरफ चलेगी। लेकिन अगर धक्का आप पीछे से आगे से पीछे की ओर दे रहे हैं तो वो गाड़ी किधर विस्थापित होगी, पीछे की ओर होगी। ठीक इसी तरीके से यहाँ भी है, इस छड़ पर यानी इस छड़ चुंबक पे
जिस डायरेक्शन में बल लगेगा, जिस डायरेक्शन पर बल लगेगा ये छड़ जो है उसी डायरेक्शन में विस्थापित होगा। ठीक है, तो अब बल की दिशा कैसे निकालते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। ठीक है, दाएं हाथ बायां, हाँ फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से जो है हम छड़ पर लगने वाला बल निकालते हैं। तो यहां तक बात क्लियर हुई कि छड़ हमारा किधर हो रहा है, बाईं ओर विस्थापित हो रहा है। लेकिन अगर हम धारा की दिशा को बदल दें, अभी तक धारा हमारी क्या थी, मान लो इस डायरेक्शन से इधर की ओर बह रही थी, अब धारा की दिशा हम बदल दें, प्लस को माइनस कर दें, माइनस को प्लस कर दें, और धारा हमारी इस डायरेक्शन से आ रही है। यानी धारा की दिशा जैसे ही हम बदलते हैं और ये सारी प्रक्रिया यानी ये सारा प्रोसेस अगर हम क्या करते हैं, दोबारा करते हैं, ठीक है, दोबारा करते हैं, तो इस बार छड़ हमारा क्या होगा, दाहिनी ओर विस्थापित हो जाएगा। क्या होगा, छड़ जो है ये दाहिनी ओर, ठीक है, दाईं साइड, बाएं से आप पिछली बार बाएं साइड विस्थापित हुआ था, इस बार दाएं साइड, यानी इस डायरेक्शन में जो है छड़ ये विस्थापित हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कि धारा की दिशा पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, यानी अगर हम धारा की दिशा बदल रहे हैं तो छड़ पर जो लगने वाला फोर्स है, यानी छड़ पर जो बल लग रहा है उसकी दिशा बदल जा रही है। तो यानी लगने वाली बल की दिशा धारा की दिशा पर डिपेंड कर रही है। यानी एक बात तो हमने क्लियर कर लिया। दूसरी बात, अब क्या करें, इस छड़, ये जो नाल चुंबक है, ठीक है, ये जो आपका नाल चुंबक है, इसकी भी दिशा पलट दो, इसकी भी दिशा क्या कर दो, पलट दो, और इस बार एन सिरा को ऊपर कर दो। ठीक है, एस को ऊपर कर दो और एन को नीचे कर दो। तो जब एन आपका नीचे हो गया तो इस बार चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ऊपर से नीचे की ओर होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर हो गई, ऊपर से नीचे की ओर हो गई। तो जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम ऊपर से नीचे की ओर करके ये सारे प्रोसेस देख रहे हैं, तो जिस कंडीशन पे, ठीक है, धारा हम इधर से इधर भेज रहे थे तो छड़ हमारा बाईं साइड विस्थापित हुआ था, ठीक उसी कंडीशन पे धारा अब इधर से इधर ही भेज रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बदल दिया, ऐसे कर दिया है। अब पहले ऐसे था, अब ऐसे कर दिए छड़ चुंबक, नाल चुंबक को, तो नाल चुंबक की दिशा हमने क्या की है, बदल दी है। तो अब देख रहे हैं कि ये छड़ दाईं ओर की जगह, बाईं ओर की जगह दाईं ओर विस्थापित हो जा रहा है। यानी कि दो खास बातें देखने को मिली। क्या, धारा की दिशा, ठीक है, बल किस पर डिपेंड हुआ, बल धारा की दिशा पर डिपेंड हो रहा। दूसरी पॉइंट, बल जो है आपकी चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा पर डिपेंड कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इन दोनों पर जो है आपका डिपेंड है। यानी इन दोनों में से कोई भी अगर हम चीज चेंज करेंगे तो उस पर जो लगने वाला बल है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इस बल को हम निकालते कैसे हैं ये भी देख लो। यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां, अंगूठे, तर्जनी और मध्यिका को इस तरीके से फैलाएं, इस तरीके से फैलाएं कि ये तीनों आपस में परस्पर लंबवत हो, ये तीनों आपस में क्या हो, परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी हमारा क्या कर रहा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रहा है, क्या कर रहा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा, और ये विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त कर रहा, तो ये जो अंगूठा है ये चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। जैसे सपोज करो, अभी प्रैक्टिकल में किया गया, ये जो दिख रहा है ना फिगर, अभी भी प्रैक्टिकल में किया गया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमने कर दिया ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या कर दिया हमने, ऊपर की ओर कर दिया। ठीक है, ऐसे ऊपर हो गया। और ये धारा की दिशा यानी इस साइड से इस साइड, यानी दाहिने साइड से बाएं साइड की ओर धारा की दिशा हमने कर दी। तो अब उस जो छड़ रखा गया था उस पर जो बल लगेगा वो किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, यानी इस साइड उस पर बल लगेगा। छड़ जो हमारा किधर हो जाएगा, इस साइड विस्थापित हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से यदि हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या कर दें, नीचे कर दें, और विद्युत धारा की दिशा वही है जो पहले थी, तो छड़ पर लगने वाला बल किधर हो जाएगा, इस साइड। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या थी, ऊपर थी, तो बल इस साइड लग रहा था, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की है तो बल इस साइड लग रहा। ठीक है, तो यानी दिशा बदलने से क्या हो रही है, उस पर हमारे लगने वाले फोर्सेस भी बदल जा रहे हैं। अब ये तो हो गई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल का। अब देखो हम धारा की दिशा बदल रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर रख रहे हैं, धारा इस साइड है तो बल इस साइड लग रहा। अब देखो
चुंबकीय क्षेत्र हमारा ऊपर की साइड है और हमने विद्युत धारा की दिशा बदल दी। पहले धारा की दिशा इस साइड थी ना, इस बार हमने धारा की दिशा किधर कर दी, इस साइड। तो अंगूठा किधर है, आपकी साइड है, यानी बाहर की ओर है, ठीक है। तो इस बार बल किधर लग रहा है, इस साइड लग रहा है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से, ठीक है। तो ये दोनों बातों की हमारी क्या हो रही है, पुष्टि हो रही है, ठीक है। दोनों बातों की हमारी क्या हो रही, जो हमने दोनों पॉइंट लिखे हैं, दोनों बातें इस एक्सपेरिमेंट से साफ साफ क्लियर हो रही है, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट हमको देखने को कहाँ मिलता है, ये एक्सपेरिमेंट जो है हमारा विद्युत मोटर हो गया, ठीक है, यानी जो मोटर है उसमें देखने को मिलता है, जनरेटर है उसमें देखने को मिलता है, ठीक है, ध्वनि विस्तारक यंत्र है उसमें देखने को मिलता है, माइक्रोफोन है उसमें भी देखने को मिलता है। बहुत से ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं जिसमें आपकी इस एक्सपेरिमेंट को देखने को मिलता है, ठीक है। तो स्टूडेंट बताओ, ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ, समझ में आया? हाँ, रही बात इसके नोट्स की, तो नोट्स हमने स्लाइड कर दिया है। आप लोग इसके नोट्स को जो है चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक कर आप नोट्स अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालिए, चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल। फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर ने जो है ये एक्सपेरिमेंट प्रस्तुत किया था, और वो भी इस एक्सपेरिमेंट जो अभी अभी हमने आपको बोर्ड पर समझाया, इस तरीके का इक्विपमेंट उन्होंने लिया था और उसमें ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट की हैं। सारी चीज़ें हमने नोट्स में राइट कर दिया है, आप जो है अच्छे से देखकर इसको जो है कंप्लीट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो हम वेट करते हैं, आप लोग जल्दी से जो है इसको लिख लीजिए। फिगर भी बना है, इस फिगर के साथ इसको आपको करना है। इसमें लिखिए कि इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की हथेली, यानी जिसमें तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को और मध्यमा चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करता है, तो अंगूठा चालक की गति या चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा, ठीक है। और साथ ही एक फिगर बना लीजिए। ओके, तो नोट्स जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो जो हमने आपको अभी अभी लेक्चर में समझाया उसी को आप वीडियो रोक रोक कर जो है अच्छे से लिख लीजिए। वही आपका जो है क्या है, नोट्स है, ठीक है, वही आपका नोट्स है। या अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझ गए हैं तो उसको आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, वही जो है आपका क्या है, नोट्स है। क्योंकि स्टूडेंट इस चैप्टर में, ठीक है, यानी विद्युत चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में कोई भी आपका डेरिवेशन टाइप का टॉपिक नहीं है, यानी कोई भी आपका डेरिवेशन नहीं है कि जिसको हम बोर्ड पर आपको बाकायदे अच्छे से करवाएं। जैसे इसके पहले जो हमने चैप्टर पढ़ाया प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसमें काफ़ी सारे डेरिवेशन थे, उसको हमने एक एक स्टेप अच्छे से आपको बोर्ड पे करवाया। अगला टॉपिक जो आपका था मानवने तथा रंग बिरंगा संसार, उसमें भी कुछ टॉपिक थे आपके जिसको हमने आपको जो है बोर्ड पर करवाया, समझाया। और विद्युत धारा में देख लो, उसमें भी आपके सारे टॉपिक्स थे, उसको भी हमने बिल्कुल A to Z आपको स्पष्ट कराया। तो ठीक इसी तरीके से इसमें जो है स्टूडेंट पूरी थियरी है, इस चैप्टर में पूरा क्या है, थियरी है। तो जो भी हम चीज़ें आपको समझा रहे हैं यही आपका नोट्स है, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे से लिख लेते हैं तो ये आपका नोट्स है। अदरवाइज नोट्स जो है शुभम क्लासेस के ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप पर आपको नोट्स अवेलेबल करा दिया जाएगा। हालांकि अभी तक विद्युत धारा तक आपका नोट्स वहाँ पर अवेलेबल है, बहुत जल्द ही इस चैप्टर का भी नोट्स बनाकर हम वहाँ पे अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बस 2 लेक्चर और उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके।